जो तुम मुझे यहाँ दोबारा नजर आई तो तुम्हारे पंख सलामत नहीं रहेंगे। ये मेरा इलाका है, यहाँ सिर्फ मैं खेल सकता हूँ। तुम कहीं और जाओ, तुम्हारा इलाज तो मैं अभी करता हूँ। तुमने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। यहाँ सारा दिन मैं खेलता रहता हूँ और किसी की मजाल नहीं है कि आकर मुझे तंग कर जाए। और तुम देखो मुझे तब से तंग ही करी जा रही हो। करता हूँ अभी मैं तुम्हारा इलाज। ये कहकर कुकू पत्थर उठाकर चूचू को मारता है, जिससे उसकी चोंच जख्मी हो जाती है। तो वो रोती रोती अपनी मामा चिड़िया के पास जाती है। मामा चिड़िया, कुकू ने मुझे मारा है। उसने पत्थर से मेरी चोंच तोड़ दी है। मैं तो सिर्फ खेलने गई थी। कुकू हर वक्त बदतमीजी करता रहता है। सारे जंगल के पक्षी बच्चे उससे बहुत तंग आ गए हैं। मैं तो अब बाहर नहीं जाऊंगी। मुझे कुकू से बहुत डर लगता है। पता नहीं वो सबको इतना क्यों तंग करता रहता है। मामा चिड़िया, आप कुछ करें। आप जाकर उसके पिता को बताएं। चिड़िया उसी वक्त गुस्से में काजू कौवा के पास जाती है, जो कुकू का पिता है। काजू कौवा, आपने अपने बेटे को क्या सिखाया है? उसकी हरकतें अब बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। उसने मेरी चूचू चिड़िया को पत्थर से जख्मी कर दिया है। मैंने अपनी बेटी को इतने नाजों से पाला है, इसलिए कि कोई भी आए और मेरी बेटी को मारे। आपका बेटा बहुत बदतमीज हो गया है, उसको कुछ सिखाया करें। इस तरह जंगल के पक्षी तो रोज आपके पास शिकायत लाएंगे। सब जंगल के पक्षी बच्चे उससे बहुत तंग हैं। रोज आए दिन वो किसी न किसी पक्षी को जख्मी कर देता है। इस तरह थोड़ी चलता है। ये जंगल सब पक्षी बच्चों का है। यहाँ पर सब खेल सकते हैं। सिर्फ आपके कुकू का नहीं है ये जंगल, हमारे बच्चे भी खेल सकते हैं। अगर आइंदा से उसने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया तो आपका बेटा भी सलामत नहीं रहेगा। ये तो हमारी पुरानी जान पहचान है, इस वजह से छोड़ रही हूँ मैं कुकू को। मीनू चिड़िया, तुम्हारी बेटी भी इतनी मासूम नहीं है। उसकी तरफदारी न करो ज्यादा। मुझे मेरे बेटे का पता है कि वो कैसा है। उसकी माँ जब से मरी है, तुम लोग तो हाथ धोकर उस बच्चे के पीछे ही पड़ गए हो। तुम लोगों को जरा भी अकल है कि वो अपनी जिंदगी में कितना अकेला महसूस करता है। थोड़ा सा चिड़चिड़ा क्या हो गया, तुम लोग तो शिकायतें ही लेकर आना शुरू हो गए हो। आइंदा से मेरे बच्चे की शिकायत लेकर मत आना, वरना मैं तुम्हें भी बताऊंगा कि तुम्हारी बेटी में क्या क्या खामियां हैं। आइंदा से मेरे बच्चे को बुरा मत कहना। काजू कौवा, आप अपने बच्चे के गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं। उसको तमीज सिखाने के बजाय उसकी बदतमीजी में उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। अगर उसकी माँ मर गई है तो आप उसका अच्छे से ख्याल रखें और उसको अच्छी तरबियत दें। ये क्या कि वो किसी के भी जख्मी कर दे और फिर भी आप उसकी तरफदारी करें। ऐसे तो आपका बच्चा दिन ब दिन और बिगड़ जाएगा। लेकिन आपका बच्चा है, आप खुद जानते हैं कि कैसे करना है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आइंदा से मेरी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। चिड़िया वहां से ये बोलकर चली जाती है और जंगल में एक नया बुलबुल आता है, जिसकी मुलाकात कुकू से होती है और कुकू अपनी आदत से मजबूर उससे भी लड़ाई करता है। अरे ओ कालू उस्ताद, इधर आओ। घूर क्यों रहे हो मुझे? नजरें नीची करो। इतना घमंड किस बात का है? न शक्ल न अकल। अकड़ किस बात से रहे हो? मैं भी बुलबुल डॉन हूँ, किसी भूल में मत रहना। मैं पिछले जंगल से जहाँ पर रहता था ना, वहाँ पर सब बच्चे मेरे से डरते थे, और यहाँ तुम मुझसे लड़ाई करोगे? लगता है तुम्हें किसी ने आज तक सबक नहीं सिखाया।
तुम्हें लगता है कि पता नहीं है, यहाँ सिर्फ मेरा राज चलता है। तुम आज के आए बुलबुल मेरी यहाँ से जगह खत्म करोगे। मैं तुम्हें अभी मार दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुमने मुझे मजाक समझ लिया है, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तुमने मेरा मजाक बनाया है, मुझे बोल रहे हो कि मेरे पास न शक्ल है और न अकल, और तुम्हें देखा है किस तरह के गोल मटोल से लगते हो। मेरी सुंदरता का तो कोई जवाब नहीं है, अभी तुम्हें मैं मजा चखाता हूँ। ये कहकर कुकू बुलबुल की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने ही लगता है कि बुलबुल कुकू पर हमला करता है और उसके पंख को तोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया दाने की तलाश में उड़ रही होती है कि उसकी नज़र कुकू पर पड़ती है और वो उसके पास आती है और बोलती है, कुकू ये तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा पंख तो बहुत जख्मी लग रहा है। लगता है तुमने आज फिर से किसी से लड़ाई की है। तुम्हें तो मना कर कर के सब पक्षी तंग आ गए हैं, लेकिन तुम किसी की सुनो तो फिर, है ना? देखो आज खुद भी नुकसान उठा लिया, दूसरे बच्चों को जख्मी करते हो और आज खुद भी वैसी सजा पाली है तुमने। अब तो समझ जाओ हुआ क्या है, मुझे बताओ, लेकिन ये सब किसने किया है और तुम्हारा क्या कसूर था इसमें? मीनू मासी, बुलबुल डॉन ने मेरा पंख तोड़ दिया है, मुझसे अब उड़ा नहीं जा रहा। मैंने उससे लड़ाई की थी, वो मुझे डॉन पंती दिखा रहा था, तो फिर मैंने उसको मजा चखाने के लिए आगे ही बढ़ने लगा तो उसने आगे उड़कर मेरे पर हमला कर दिया और मेरा पंख तोड़ दिया। मैं पापा कौवा के पास नहीं जा सकता, आप उनको बता दें, वो खुद ही बुलबुल को मजा चखाएंगे, फिर ये कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। कुकू, आज तुमने अपना पंख अपनी बदतमीजी और लड़ाइयों की वजह से खोया है, मगर अभी भी तुम बदला और लड़ाई से बाज नहीं आए। देखो तुम अभी भी बोल रहे हो कि तुम उसको फिर से मजा चखाना चाहते हो और अपने पापा को बताकर तुम उससे फिर से बदला लोगे। तुम्हें अब इससे सीखना चाहिए कि अगर तुम किसी से लड़ाई करोगे तो इससे तुम्हें भी नुकसान हो सकता है। तुम सब पक्षी बच्चों को तंग करते थे और आज तुम इस हालत में हो कि कभी उड़ नहीं पाओगे। अब बोलो, आइंदा से ऐसे करोगे? जो तुमने आज दूसरों के साथ करते थे, आज तुम्हारे साथ भी वैसा ही हुआ। जी मीनू मौसी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे सजा मिली है, मैं आइंदा से ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, लेकिन मैं कोई दवाई लगाऊंगा अपने पंख पर और मैं जल्दी ठीक होने की कोशिश करूँगा और आइंदा से पक्षी बच्चों को तंग भी नहीं करूँगा। आप सही कह रही हैं, मैंने सबको बहुत तंग किया है और आज मुझे उसी की सजा मिली है। आज तो मैं वाकई में उड़ भी नहीं सकता। मीनू मौसी, मुझे माफ कर दें, मैंने आपकी चूचू को भी मारा था। फिर चिड़िया कौवे के बच्चे को माफ़ कर देती है और आइंदा से कौवा भी सीख जाता है कि उसको इस तरह से दूसरे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि एक दिन उसकी यही लड़ाई की आदत उसके लिए भी मुश्किल खड़ी कर देती है और उसका पंख जख्मी हो जाता है। इसलिए आप भी कोशिश किया करें कि किसी को आपकी वजह से कोई तकलीफ़ या परेशानी ना हो, क्योंकि हो सकता है कि आप भी किसी दिन उसी तकलीफ़ या परेशानी में मुब्तला हों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।